हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर ले रहे थे उसके अंदर से पहले बाइनोमियल किया। अब जो न्यूमेरिकली है पॉइजन प्रोबेबिलिटी के बेस पर है। अब पॉइजन प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल में क्या डिफरेंस है? दोनों ही क्या है? डिस्क्रीट है। बाइनोमियल भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है और पॉइजन भी क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है। वहां भी बाइनोमियल में भी 2 आउटकम होता है अपने पास, है ना? यस नो, यू हैड, टेल, गर्ल्स, बॉयज हो। यहाँ पॉइजन में भी सेम 2 आउटकम रहेगा। यहाँ भी पॉइजन में भी क्या रहेगा? 2 आउटकम रहेगा। पॉइजन में भी क्या रहेगा? 2 आउटकम रहेगा अपने पास। 2 आउटकम्स क्या रहेगा? हेड, टेल, यस नो, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, क्लियर, इस टाइप से। लेकिन ये बाइनोमियल पॉइजन कब यूज करते हैं? लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल, यानी लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल में जब यूज करते हैं फिर ये पॉइजन यूज करेंगे। इस केस के लिए लिमिटिंग का मतलब नंबर ऑफ एन जो है, एन की जो वैल्यू है वो क्या हो? ट्रायल की बात करो, नंबर ऑफ ट्रायल यू क्या हो? इनफाइनाइट की हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो। और पी जो प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग की, सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरी लेस देन हो। क्लियर? ये क्या है? तो वेरी लेस देन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहे? बहुत कम रहे, लेस देन रहे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये क्या हो? वेरी लार्ज क्वांटिटी हो, है ना? तो उस केस में तो ये जो बाइनोमियल है, इस वाले केस में बाइनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये फिर ये बाइनोमियल किसमें चला जाएगा? ये पॉइजन में चला जाएगा। क्लियर है? यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरी लार्ज हो, n की वैल्यू p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो वेरी लो हो, तो उस केस में फिर बाइनोमियल नहीं यूज करके क्या यूज करते हैं अपन? पॉइजन यूज करते हैं। तो इसको भी यहाँ न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट। नेक्स्ट है पॉइजन की बात कर रहा हूं ना, पॉइजन के लिए। तो पॉइजन के लिए जो मीन होता है, मीन, पॉइजन का मीन और बाइनोमियल का मीन दोनों का सेम आता है। मीन यहाँ NP होता है और इसके लिए अपन M लिखते हैं। ठीक है ना? इसके लिए पॉइजन के लिए, पॉइजन की जो प्रोबेबिलिटी होती है x इज इक्वल टू r सक्सेस की e रेज टू माइनस का m रेज टू r अपॉन में r फैक्टोरियल। ठीक है? तो m क्या होता है? मीन होता है। इसके लिए पॉइजन के लिए ध्यान रखना, बाइनोमियल का मीन और पॉइजन का मीन दोनों के लिए सेम आता है। तो ये यूज करेंगे अपन। ये सॉल्यूशन देखो आप यहाँ पर, ये तो बेसिक किया। ये क्या डिफरेंस है? सपोज ऑन एवरेज वन हाउस इन 1000 in a certain district has a fire during a year। एक ईयर में 1000 में से एक हाउस को फायर हो रहा है। ठीक है? 1000 में से आउट ऑफ 1000 वन हाउस इज ए फायर। तो इफ देयर आर 2000 हाउस है, तो इन दैट केस में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 हाउस विल हैव टू फायर? 5 हाउस के फायर होने की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम फायर को कहते हैं सक्सेस। ठीक है? तो फायर ऑफ हाउस वी से दैट P। ठीक है ना? P सक्सेस कह रहे हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक में से एक हाउस फायर हो रहा है आउट ऑफ 1000, तो ये तो उसका P आ गया। ठीक है? P अपने को क्या चाहिए? N और P, M की वैल्यू चाहिए। ठीक है? तो जब P इतना लेस आ रहा है अपने पास और कितने में से अपने को 2000 हाउस है, तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या आ गई? 2000। ठीक है? तो ये लिमिटिंग केस आ गया। N की वैल्यू बहुत बड़ी है और P की वैल्यू क्या है? वेरी लो है, यानी 1/1000 P आ रहा है। तो इस केस में अपन यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है? तो हियर वी अप्लाई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? पॉइजन के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, या x ले लेते हैं यहाँ पर e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन में r फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये तो इसको लिखने का भी है। यहाँ से ये डाल देता हूँ आपको, जो समझ में आया होगा कि कब किस केस में इसको यूज करते हैं अपन। ठीक है? तो यहाँ से क्या रहेगा? अब इसको क्या रिक्वायरमेंट है? r आपको गिवन है 5 सक्सेस ना, 5 हाउस विल बी हैव फायर। तो 5 r की वैल्यू तो 5 आ गई, यहाँ से r 5 आ गया। m की रिक्वायरमेंट है, m क्या होता है? ये मीन होता है। इसके लिए पैरामीटर कह सकते हैं इसको आप। तो वी नो मीन कहते हैं अपन, मीन m होता है, या इसका पैरामीटर भी कह देते हैं np। क्लियर है? n की वैल्यू क्या है यहाँ पर?
एन क्या है 2000 हो गया यहाँ पर। पी की वैल्यू फायर होने की जो प्रोबेबिलिटी है 1 बाई ए, तो क्या वैल्यू आ गई अपने पास 2 आ गया एम की वैल्यू। क्लियर है। अब इसके अंदर इसको आप सिंबल 1 ले सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 5 हाउस के फायर की, एग्जैक्टली 5 हाउस टू फायर, क्लियर है, इन ए ईयर, क्लियर, इन ए ईयर। तो दैट मींस इसको क्या कहेंगे अपन, पी एक्स इक्वल टू 5 कहेंगे। यहाँ पर आर की वैल्यू 5 दी थी मैंने, तो वैल्यू क्या रहेगी ई रेज टू माइनस एम रेज टू आर 5 आ जाएगा अपॉन में 5 फैक्टोरियल। क्लियर है, ये समझ में आएगा, सिंपल वैल्यू पुट की है। ई रेज टू माइनस 2 आप देख लेंगे, आप गिवन है यहाँ पर, तो वैल्यू जाएगी 0.1353 इनटू 2 की पावर 4 8 16 32, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 4 20 60 120 ना। तो इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो वैल्यू जाएगी आपके पास, वैल्यू जानी चाहिए 0.036 वैल्यू हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 2000 में से 5 हाउस के फायर होने के जो चांसेस है वो क्या रहेंगे 3.6%, इन लगभग 3 to 4% चांस होंगे कि 2000 में से 5 हाउस फायर हो जाए। अगर आपके फायर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1000 में से अगर एक हाउस फायर होता है तो उस केस के लिए, तो ये वाला तो हमें क्लियर था। अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें आप, नेक्स्ट के लिए देखें ए फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस रेजर ब्लेड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को अपन सक्सेस ले लेंगे इज 1/500। तो दैट मींस ये की बात क्यों में वी से दैट डिफेक्टिव को अपन सक्सेस ले, डिफेक्टिव का मतलब अपन p लें और p को मतलब क्या हो गया 1/500। तो देखो आप ये प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, वेरी लो आ गई, तो उसके अंदर मतलब क्या हो गया, अपन तो फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर पॉइजन के लिए, ठीक है। तो पॉइजन 500 इन 10,000 पैकेट, पैकेट कितने अपने पास 10,000 पैकेट है, यानी इसको अपन कहें 10,000, ठीक है, 10,000 पैकेट है ऑफ 10 ब्लेड ईच। एक पैकेट में कितने अपने पास 10 ब्लेड है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट, पैकेट फाइंड आउट करना है, तो अपन एक पैकेट के लेके चलेंगे और ऐसे पर कितने 10,000 है, तो वहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन ना। तो ये कह सकते हैं स्मॉल n की जो वैल्यूज है, एक पैकेट की बात करूंगा फिर ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन ना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी थ्योरेटिकल, तो है क्या 10, ठीक है, ये 10 एंड आई नो हैव नो डिफेक्टिव ब्लेड, जिसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं हो। तो अगर n मेरे पास 10 है तो रैंडम वेरिएबल में बात करूं तो 0 1 2 3 से लेकर 10 हो जाएगा। 0 का मतलब देयर इज कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, 1 का मतलब एक ब्लेड डिफेक्टिव है, 10 का मतलब 10 की 10 ही डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी एक गिवन अपने को, तो प्रोबेबिलिटी वेरी लो है, n भी ग्रेटर देन है, तो क्या यूज करेंगे अपने यहां पॉइजन, e की पावर में जैसे आता है तो पॉइजन होता है, तो हियर तो क्या है वी अप्लाई, या डिफेक्टिव होगा या फिर नॉन डिफेक्टिव होगा, ठीक है। ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्या गिवन होता है x इक्वल टू r का जो फार्मूला होता है e रेज टू माइनस m रेज टू r अपॉन में r फैक्टोरियल, इसका आप सिंपल मान सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे तो फर्स्ट क्या है हैविंग नॉन डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव ब्लेड नहीं है, दैट मींस यहां पर r की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ले रहा हूं मैं a, प्रोबेबिलिटी फॉर नो डिफेक्टिव ब्लेड, तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, तो मैं सिंपल इसी में वैल्यू पुट करते हैं अपन, पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। और हाँ m की वैल्यू निकालनी होगी आपको, m क्या चाहिए अपने को, m क्या होता है इसके लिए मीन या पैरामीटर कह सकते हैं इसको आप, मीन m इज इक्वल टू np, ठीक है। और n क्या है मेरे पास 10 है, p की वैल्यू क्या है, ये है मेरे पास ये वाली वैल्यूज, तो आ गया मेरे यहां से 1/50, ठीक है। तो 1/50 का मतलब 1/50 का 0.02, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया m का, m इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 0.02 आ गया, n into p से ना इतना लिख देना, ये आ गया 0.02, ठीक है, m की वैल्यू, तो वैल्यू पुट करके अपने
ई रेज टू माइनस 0.02 m, फिर यहाँ से 0.02 की पावर r यानी 0 अपॉन में r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल, तो e की पावर पॉइंट तो गिवन है आपको, ये 0.02 तो गिवन है, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 0.9802। सर मैं आपके कि अपने पास एक फैक्टर लें, उसमें से हैविंग नो डिफेक्टिव ब्लेड, कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं है, कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं हो, तो इसके चांस क्या रहेंगे 98% चांस रहेंगे कि उसमें से कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं है। और एक फैक्टर में है कितने ब्लेड 10 ब्लेड है, और डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है कुछ यूं है कि 5 ब्लेड में से एक जो है वो डिफेक्टिव मिलती है, तो 10 में से 98% चांस रहेंगे कि कोई भी वहां पर डिफेक्टिव नहीं होगा। तो अपन क्या करना है, नंबर ऑफ पैकेट निकालना है, नंबर ऑफ पैकेट लिखेंगे, नंबर ऑफ पैकेट having no defective blades, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है n into px, यानी छोटी फ्रीक्वेंसी होती है npx, तो n की वैल्यू क्या है 10,000 है, और p की वैल्यू जो आई है यहाँ से 0.9802, तो दैट मींस यहाँ पर तो वैल्यू जाएगी 98 से, यानी 9802, 9802 ऐसे पैकेट होंगे जिसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला वर्क किया। अब नेक्स्ट वाली बात करता हूं मैं, वन डिफेक्टिव, तो वन डिफेक्टिव एम की वैल्यू यहां से आएगी अपने पास, उसको डाल देता हूं। वन डिफेक्टिव मतलब ये डालो यहां से सब डाल देता हूं, ये भी डाल देता हूं, तो ध्यान दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट कर रहा हूं सेकंड बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डिफेक्टिव ब्लेड ना, वन डिफेक्टिव, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी r की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, e रेज टू माइनस m, इसकी वैल्यू है अपने पास 0.02, e की पावर माइनस m रेज टू r 0.02 की पावर r यानी 1 अपॉन में r फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल, ठीक है। जो वैल्यू पुट किया इसमें 1 में, तो रिजल्ट क्या रहता है इसका, इसकी वैल्यू है जैसे ठीक है। तो ये जो सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा इसका P1 का 0.019.604, ठीक है। जो भी रिजल्ट है तो ये रिजल्ट आ गया। अब क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ पैकेट हैविंग वन डिफेक्टिव ब्लेड, ऐसे नंबर ऑफ पैकेट जिसके अंदर एक डिफेक्टिव हो, तो क्या होता है px = 1, npx थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी एक तरह से, तो एक्चुअल के है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, n की वैल्यू क्या है 10,000, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है भैया 0.019604, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 196.04, ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट 196 पैकेट आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास पैकेट, यानी लगभग 10,000 में से जिसमें एक डिफेक्टिव हो उसके चांस क्या रहेंगे 196 ऐसे पैकेट होंगे जहां पर एक डिफेक्टिव होने के चांस रहेंगे आउट ऑफ 10,000। अब सी पार्ट करते हैं, सी क्या, वन डिफेक्टिव, टू डिफेक्टिव ब्लेड, दो डिफेक्टिव ब्लेड हो इसके चांस क्या होंगे, तो यहां पर क्या रखेंगे आप, टू डिफेक्टिव की बात करूंगा मैं, तो हटा देता हूं टू डिफेक्टिव, यहां बात हटा दूं इसमें, तो रहेगा सी पार्ट प्रोबेबिलिटी फॉर टू डिफेक्टिव ब्लेड, टू डिफेक्टिव ब्लेड मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे आप, तो फॉर्मूला क्या रहेगा e की पावर माइनस m, m तो फिक्स है अपना 0.2 आएगा, है ना, ये m, और m की पावर 0 की पावर r, m की e की पावर माइनस m, m की पावर r
2 आ जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको ये वैल्यू पुट करके इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ से 0.0001960 ठीक है। तो ये कुछ रहेगा कि 2 एक पैक्ट में 10 है, एक पैक्ट में 2 ब्लेड के डिफेक्टिव होने की चांस है वो ये रहेंगे लगभग नहीं के बराबर चांस है। तो क्या रहेगा नंबर ऑफ पैकेट, द नंबर ऑफ पैकेट having 2 defective blade तो क्या होगा n into px = 2। ठीक है, तो ये अपन वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो लगभग जो वैल्यू आएगी इसके अंदर 1.96 ना 1.96 n तो है अपने पास और एक b की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 2 के समथिंग आ जाएगा कि लगभग 2 जो ब्लेड आएगी तो अप्रोक्सीमेट 2 ब्लेड के डिफेक्टिव होने के जो चांस होंगे वो नंबर ऑफ पैक्ट कितने हो सकते हैं 2 कितने में से 10,000 में से 2 पैक्ट ऐसे मिल सकते हैं जहां पर आपको 2 डिफेक्टिव ब्लेड रहने की चांस रहेंगे। तो ये तो था अपने पास न्यूमेरिकल, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था 2 न्यूमेरिकल के इसके बेस पर पॉइजन के बेस पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आए या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में रखें और आप मेल भी कर सकते हैं जो मेल आईडी है। थैंक यू वेरी मच।